चलो चलो गाइस सोच लो। कल मैंने आपको क्या दिया था, क्वेश्चन 3 का 3 होमवर्क में दिया था, आप लोगों को शायद किया नहीं होगा। पेज नंबर क्या है इसका? 31। बाकी कर लिया तूने? और सम नंबर कौन सा है? 3 का 3। चलो देखते हैं क्या है। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर। एक होता है विस्मय, एक होता है अभिजीत और एक होता है कुणाल। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:4। इसका पीएन रेशियो क्या है? 3:2:4 ये है। उसके बाद मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। तो ये जब लाइन आती है तो हमको कौन सा फॉर्मेट बनाना पड़ता है? फर्म्स प्रॉफिट माइनस मैनेजर्स कमीशन इससे हमको क्या मिलता है? डिविजिबल प्रॉफिट। ये फॉर्मेट आता है सबको। चलो सबसे पहले किसको एज्यूम करने का था? 100 डिविजिबल प्रॉफिट को 100 एज्यूम किया। कितना परसेंट? 10%। तो मैनेजर को कमीशन कितना मिलेगा? 10 रुपीज़। तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? 110। इतना क्लियर है ना? ओके। उसके बाद क्या बोलते हैं ये लोग? द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000। देखो अभी यहाँ क्या हुआ कि शेयर इन प्रॉफिट, अभिजीत का दिया कितना? 30,000। कितना समझ में? टोटल कितना होता? वही इन दोनों का टोटल 100 + 10 यानी कि 110। कल का वो लेक्चर देखेगी ना तो सब समझ में जाएगा। कल का लेक्चर देखेगी तो चलो टोटल कितना? 3 + 2 + 4 कितना होता? 9। तो यहाँ से मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकता कि नहीं निकाल सकता? सर आप होते हो ना तब डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाता है, बट हम लोग है ना वो नहीं निकाल पाते। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे होता? अभिजीत का कितना शेयर दिया? 2। जब शेयर अभिजीत का 2 शेयर होता है ना तब टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना होता? नहीं आज मैं आपको अलग तरीके से करा। 9 होता। अभिजीत का शेयर 2 होता है तब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? 9। यहाँ अभिजीत का शेयर कितना था? 30,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना? कल सिखाया था ना मैंने 3 वेरिएबल्स लगा रहा। आई थिंक 1,35,000 इतना आता ना? है ना समझ में कि नहीं है यार? नहीं अभी पूछा क्या वो देखते हैं। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। अभी क्या डिविजिबल प्रॉफिट आया 1,35,000। तो यहाँ जाने का प्रेम से यहाँ लिखने का कितना? 1,35,000। अभी निकालना क्या हमको? मैनेजर का कमीशन। तो 3 वेरिएबल लगाना था ना। 100 पे 1,35,000 तो 10 पे कितना? किसको? आके लेके आऊँगा 8 बजे नहीं अभी 7 बजे आऊँगा। हाँ लेकर आऊँगा। क्या? अच्छा ओके। मैनेजर्स कमीशन। ओके कोई बात नहीं। जब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 100 होता है तब कमीशन कितना होता है? 10। जब डिविजिबल प्रॉफिट 1,35,000 है तब कमीशन कितना? चलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में सबको? श्योर आया? तुमको नहीं आया?
क्योंकि कल तुम नहीं थी, बेस में नहीं थी, ये बेस में इसका सिखाएगा इसका। आज अपलोड कर दूंगा 100%। अच्छा कोई बात नहीं, बोल दिया होता मेरे को, मैं अपने वो मोदी अंकल का एरोप्लेन भिजवा देता वहाँ। बाकी बोल दिया होता तो वो मोदी काका आए थे तो उसका एयरक्राफ्ट आपको भिजवा देते वहाँ। ये तो माधव तो बोल रहा था, माधव देव बोल रहा था कि मोदी काका हमको मिलने आए थे, चाय पिया ना। अच्छा इसको मिले थे माधव, अच्छा मेरा तो नाम लिया हुआ स्टेज पे। अरे यार आज बहुत दुख हुआ भाई और बहनों कि हमारे प्रिय विशाल सर आए नहीं। हम उतना इसको फोटो दिखा के नाम लिया। अच्छा लाइव कॉल किया आपको। अच्छा नहीं हो सकता है ऐसा नहीं, आप लोग, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग ये वो फाका मार रहे हो, ऐसा मैं कभी बिलीव नहीं कर रहा हूँ। अच्छा और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी लोग ये वीडियोस देखेंगे वो आर्यन का जब लोग आप देखते हो तो कैसा लगता है, ऐसा लगेगा सब लोगों को। मेरे को 2 बार ऐसी कमेंट आई कि सर आपके बच्चे ना वो बहुत शैतान है, बहुत ही मजाकिया बच्चे, ऐसा बोल रहे थे बोले। चलो देखें, अभी मैं कुछ नया सिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग मेरे को शांति से सुनेंगे, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, ठीक है। अभी इसमें ध्यान देना बच्चे, ये नया कंसेप्ट है पूरे का पूरा। अभी क्या ना आपको एक पार्टनर का टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय वन पार्टनर इज गिवन। अब ये टोटल अमाउंट में क्या होगा, एक तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस शेयर इन प्रॉफिट। ये आप लोगों को है ना वो दिया होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट finding out total amount received by other partners। आपको लगेगा कि भाई ये हेडिंग इतना बना है तो सम में क्या होगा, नहीं सम में कुछ नहीं, ये हेडिंग तो मैंने ऐसे बनाया होता है, जो भी सम में होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया होता है, ऐसा ऐसा करने का होता है। सबसे पहले ना प्रैक्टिकल समझने के पहले इसको थियोरेटिकल समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखते क्या होता है, आप लोग आ जाओ एक्सरसाइज के सम नंबर 3 है ना, पेज नंबर है इसका 31। एक्सरसाइज का सम नंबर जो 3 है उसका सिचुएशन नंबर है 11, ठीक है। कितना समझे? चलो अभी शांति से देखने का और शांति से इस सम को समझने का, ठीक है। ये लास्ट मेथड है अपने इस चैप्टर की, ये मेथड खत्म, चैप्टर खत्म। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन इक्वल प्रोपोर्शन। ए होता, बी होता, सी होता, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है गाइस? इक्वल बोले तो 1:1:1, यानी कि 1/3 1/3 1/3। इतना तो समझे, बहुत कठिन था बट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ ₹4,50,000। अभी देखो इस लोगों ने क्या दिया, टोटल कैपिटल दिया कितने का? 4,50,000 रुपये। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी सब समझना। देयर प्रपोजल ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। जो कैपिटल है ना टोटल दिया 450 का, इसमें से ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, ये डायरेक्टली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली ऐसा बोल दिया कि 1:3:2 में इन सारों की कैपिटल है। समझा? मैं समझ ना कि टोटल कैपिटल दिया 4,50,000 का, ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना नहीं दिया, इनडायरेक्टली बोला कि ये 1:3:2 में है टोटल कैपिटल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी कैपिटल निकाल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सबका कैपिटल निकाल रहा हूँ, ठीक है।
कैपिटल ए, बी और सी का कैपिटल ₹4,50,000 कौन से प्रपोजल में? 1:3:2 रेशियो, यानी कि 4,50,000 डिवाइड बाई कितना 6 करो तो 450 डिवाइड बाई 6 75,000। तो पहले में आएगा 75,000, ए का कैपिटल होगा, बी का होगा 2,25,000 और सी का कैपिटल होगा 1,50,000। इतना समझा? ये मैंने क्या किया, सबका कैपिटल निकाला बस, और कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे को काउंट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं कैसे काउंट कर सकता हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करना है तो मेरे को चाहिए कैपिटल। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, सबका कैपिटल निकाल दिया। अभी समझे? ओके, ये पहला काम मेरा खत्म हुआ। दूसरा, फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम। अब इस फर्म क्या कर रही है? फर्म पेमेंट कर रही है, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%। तो मैं क्या करता हूं, निकालता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%। कैसे निकाली जा सकती है? इसकी कैपिटल कितनी है 75,000, इसका 9% 6750, इसकी कैपिटल है 2,25,000, इसका 9% 2,250, इसकी कैपिटल है 1,50,000 13,500। इतना समझे कि नहीं समझे? ये मैंने क्या निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ तक तो समझे ना? समझे ना यहाँ तक तो? ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, अभी मेन टॉपिक आ रहा है। अभी सी हैज़ रिसीव्ड 73,500, सी हैज़ रिसीव्ड। तो मैं यहाँ एक लाइन छोड़ देता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ सी हैज़ रिसीव्ड 73,500। सी को टोटल कितना मिल रहा है 73,500। टोटल अमाउंट रिसीव, यहाँ कितना आ रहा 13,500। चलो इतना समझा? ओके, अभी देखो टोटल अमाउंट सी को मिल रहा है 73,500। टोटल अमाउंट में क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा इंटरेस्ट और दूसरा क्या मिलेगा प्लस शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है ना? पार्टनर होता है तो पार्टनर को फर्म से दो इनकम होती है, एक होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता और दूसरा मिलता है क्या उसको शेयर इन प्रॉफिट। अभी देखो इसको टोटल 73,500 मिले हैं, उसमें से 13,500 किसके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो बाकी के 60,000 वो किसके हो गया प्रॉफिट क्या हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल इसको कितना मिला, टोटल कितना मिला इसको 73,500, उसमें से 13,500 तो इंटरेस्ट का मिला, तो बाकी का जो 60,000 है वो किसका मिला होगा उसको प्रॉफिट का मिला है? देख इसको टोटल कितना मिला है 73,500, टोटल 73,500 मिला इसको। ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट का कितना है? हाँ दिया है 73,000, इंटरेस्ट का कितना है 13,500, तो बाकी का 60 किसका होगा प्रॉफिट का ही होगा ना, वो तो बट ऑब्वियस है। दूसरा किसे फाइंड करेंगे अभी? हाँ देखो 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 देखो, अरे भाई मेरे को बोलने तो दो, दूसरा फाइंड करना ना। अभी देखो ये पहले का तो हो गया ना, ओके। अभी दूसरे में फाइंड क्या करना है, एक निकालना है प्रॉफिट और दूसरा निकालना है इन दोनों का टोटल, यही निकालना है ना। आप देखो दूसरे में यानी कि ए और बी में हमें क्या निकालना, एक ये निकालना शेयर इन प्रॉफिट दोनों का और दूसरा निकालना इन दोनों का टोटल। तो शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो मेरे को बताओ दिमाग लगा के। शेयर इन वाह वेरी नाइस। देखो 1:1:1 रेशियो है, पीएन रेशियो क्या है 1:1:1, तो इसको 1:1:1 में 60,000 मिला होगा तो इसको भी कितना मिला होगा 60,000 और इसको भी कितना मिला होगा
60,000 because 1:1:1 ratio, because 1:1:1 ratio। समझ में आया? 1:1:1 रेशियो में इसको 60 मिला होगा तो ये दोनों को भी 60-60 ही मिला होगा, तो अभी इसका टोटल क्या हो जाएगा? 66750। इसका टोटल 80250। क्या सिखाऊं मैं आपको? समझ आया? समझ आया ना? पहले क्या निकाला था? कैपिटल निकाला था, वो कैपिटल निकाल लिया मैंने, और उसके बाद क्या निकाला था? हाँ, वो तो दिया हुआ ना। हाँ, सबसे पहले कैपिटल निकालना था, वो कैपिटल रेशियो दिया था, इसलिए कैपिटल निकाल लिया, उसको मैंने साइड में रख दिया। अभी फॉर्म जो पेमेंट करेगी वो दो करेगी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट इन शेयर। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% निकालना है, तो सबका 9% निकाल लिया। तीसरे का दिया है टोटल अमाउंट 73,500। 73, हाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में दिया 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। देखा दिया ना? हाँ? कर लो, छोटा बच्चा, नादान बच्चा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय द्वारिकाधीश, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Hey. क्या इलस्ट्रेशन इसके जैसा कौन सा आपको लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया कि बाकी? इलस्ट्रेशन इसके जैसा 4 होगा शायद। इलस्ट्रेशन नहीं, इसके जैसा 11 होगा। इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 20 पे आया। जिसको समझ में आया वो खुद से करे, जिसको नहीं समझ में आया वो स्क्रीन पे देख सकता है। ठीक है, हो गया सबका? भाई लोग नहीं हुआ? देखो कौन सा सर इलस्ट्रेशन? 11 पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 इलस्ट्रेशन नंबर 11।
हो गया कि नहीं हुआ भाई लोग? चलो मैं, तो आप लोग जिसको आता है वो खुद से करें, जिसको नहीं समझ में आया और जिसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ देखेंगे गाइस, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर वो आता है उसका ट्राइडे। जिन्नत, अक्षरा एंड सपना। प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। अच्छा, इन लोगों ने भी यही दिया, पी ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, यानी कि 1:1:1, ठीक है। टोटल कैपिटल इज ऑफ रुपीज 3 लाख। चलो जिन्नत, अक्षरा, सपना। टोटल कैपिटल कितना? कैपिटल 3 लाख इन 2:3:5 रेशियो। 60,000, 90,000, 1,50,000। चलो इसका काम मैंने सोने रख दिया साइड में। कैपिटल सिर्फ इसलिए ढूंढा है क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 6% ना। 60,000 का 6%, 90,000 का 6%, 1,50,000 का 6%, कितना था? 9,000. 1-2 लाइन छोड़ दो, 2-3 लाइन। टोटल अमाउंट किसको मिला है? अक्षरा रिसीव 45,400। तो चलो, तो बाकी का क्या होगा? प्लस शेयर इन प्रॉफिट है 45,400 माइनस 5,400, तो कितना आता? 40,000। पीएनएल रेशियो क्या इक्वल ही है ना? तो इसका 40, तो इसका भी क्या हुआ? और इसका भी 40, तो अभी क्या हो जाएगा? 43,649। समझा? समझ आया? अभी मैं पीएनएल रेशियो चेंज कर दूँ तो आप कुछ आंसर में चेंज आएगा। अब एक छोटा सा मेरे को करेक्शन करवाना है, एक एडिशनल पॉइंट देना। लिखो बी करके, इफ एक ही सेकंड में हो जाएगा। इन द अबोव एग्जाम्पल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:4:2, then what will be your answer? पीएनएल रेशियो 3:4:2 हुआ तो आंसर क्या होगा? तो देखो ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कभी कभी कोई पेपर सेटर आ गया जिसको पेपर में दी, ये टेक्स्ट बुक में दिया, ऐसा सब नहीं निकाला, 1:1:1 नहीं निकाला, उसको रेशियो चेंज कर देना। तो तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही। इसको 3,600, फिर इसको कौन सा था 5,400 और इसको 9,000 प्लस शेयर इन प्रॉफिट। नहीं, वो तो ढूंढना है, अब नया निकालना पड़ेगा ना। चलो इसका तो 45,400 ही रहेगा, तो इसका प्रॉफिट क्या आएगा? 40,000। अभी इन दोनों का प्रॉफिट क्या होगा? ये इन दोनों का प्रॉफिट क्या होगा?
इन दोनों का प्रॉफिट क्या होगा? नहीं, वो तो पी एन एल रेशियो इक्वल होता है तो 40,000 होता। यहाँ तो पी एन एल रेशियो इक्वल है ही नहीं। पी एन एल रेशियो को 3:4:2 कैसे? हाँ, यहाँ क्या होगा? 30,000। कैसे? देखो, यहाँ रेशियो कौन सा था? 4 था ना, तो 4 पे 40,000, इसको 4 रेशियो पे 40,000 मिला होगा। इसका रेशियो कौन सा है? 3, तो 3 पे कितना? 30,000। 3 वेरिएबल। चलो यहाँ करें तो क्या होगा? इसको 4 पे कितना मिला होगा? 40,000। तो इसका रेशियो क्या? 2 पे कितना? क्या ये 40 तो हमने वो तो था ही ना, सम में दिया ना, तो उन्होंने 45,500 रिसीव्ड हुआ है, उसमें से 5,400 इंटरेस्ट चला गया, तो ये बाकी का 40,000 क्या हुआ? प्रॉफिट ही हुआ ना। वो तो सम में दिया ही हुआ ना, वो तो अगली सिचुएशन में भी था 40,000 वो तो अगली सिचुएशन में भी था 40,000, ये रहा। अरे मेरे भाई क्या करता तो यार, रेशियो कौन सा है? 3:4:2। ठीक है, तो इसको 4 रेशियो पे कितना मिला? 40,000 मिला। वो हमने नहीं निकाला हुआ है, हर बार निकाल तो रहे हैं हम लोग ये। हाँ बस वह ये सिचुएशन मैंने कोई चेंज नहीं की, सिर्फ मैंने पी एन एल रेशियो बदला दिया, बाकी तो ऐसा कैसा ही है। ये 40,000 आया। हाँ वो तो ऐसा ही है। हाँ तो अभी देखो 4 रेशियो पे 40,000, तो 3 रेशियो पे कितना? ऐसे 3 वेरिएबल निकाल सके ना। हाँ, इसका 30 और इसका क्या? चैप्टर हो गया खत्म हमारा। फ्रॉम द टुमारो आई विल। हाँ वो 100%। बाय। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण।